आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट्स पहले आपको मैंने वीडियो अपलोड करा कि वेरियस टाइप्स के एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं। हर एग्जाम में आता है, इंटरनल में एक्सटर्नल में ये क्वेश्चन। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑफर से रिलेटेड रूल्स क्या हैं। व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। ऑफर से रिलेटेड रूल्स क्या हैं। एक तो बच्चों ऑफर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा एक्सप्रेस करे कि मैं अपना कोई सामान बेचना चाहता हूं, तो समझ लीजिए वो ऑफर दे रहा है। द पर्सन इज गिविंग ऑफर व्हेन द पर्सन एक्सप्रेसेस दैट he wants to sell his goods or he wants to give this service, it is called offer. इसको हम ऑफर बोलते हैं। और ऑफर बच्चों कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकती है। ऑफर कैन बी फॉर डूइंग समथिंग और फॉर नॉट डूइंग समथिंग। ऑफर हो सकती है ये कहने के लिए कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, अपना स्कूटर बेचना चाहता हूं। दूसरी ऑफर हो सकती है आपने किसी को सामान बेचा, सामान में क्वालिटी गलत निकली, वो आप पे मुकदमा करना चाह रहा है। आप उसे पैसे दे रहे हो, भाई पैसे ले ले, मुकदमा मत कर, टेक मनी, डोंट फाइल अ सूट। ये आप पैसे दे रहे हो ऑफर ना करने के लिए। ऑफर दे रहे हो मुकदमा ना करने के लिए। ऑफर दे रहे हो मुकदमा ना करने के लिए, ये भी एक ऑफर है। तो ऑफर जो होती है टू डू समथिंग, ऑफर कैन बी गिवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ऑफर होती है कुछ करने के लिए और कभी कुछ ना करने के लिए। फिर आता है एग्जाम्पल दिया है, ए ऑफर्स टू सेल हिज टीवी टू बी। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना टीवी तुम्हें बेचना चाहता हूं। ये कुछ करने के लिए एक ऑफर है, पॉजिटिव एक्ट है। इट इज अ पॉजिटिव एक्ट। कभी कभी यही ऑफर होती है, ए ऑफर्स नॉट टू फाइल अ सूट टू बी। ए बी को ऑफर दे रहा है कि प्लीज मुकदमा मत कर, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, इंटरेस्ट के साथ दूंगा, मेरे ऊपर पैसे की रिकवरी का मुकदमा मत कर, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। ये ऑफर हो गई कुछ ना करने के लिए। ऑफर कैसे दी जाती है, हाउ एन ऑफर इज मेड। हाउ एन ऑफर इज मेड, ये कहते हैं बच्चों ऑफर दी जाती है ऑफर दी जाती है बच्चों कैसे, कभी तो एक्सप्रेस्ड, कभी कैसे एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड अपनी बात कहकर एक्सप्रेस्ड ऑफर दी जाती है। हमने कहा टेलीफोन से कहा, चिट्ठी से कहा, मेल से कहा, व्हाट्सएप से कहा, एसएमएस से कहा, ये बाय वर्ड्स है। वर्ड्स कैन बी रिटन और वर्बल, मुख से बोलकर, और रिटन इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से कागज पे लिखकर कम्युनिकेट करना है। ये एक ऑफर है। दिस इज वन ऑफर, वन वे ऑफ ऑफर। ऑफर खुद को नहीं दी जाती, एक व्यक्ति दूसरे को देता है।
ऑफर इज नॉट गिवन टू सेल्फ, इट इज गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। ऑफर खुद को नहीं दी जाती, एक व्यक्ति दूसरे को देता है। फिर आता है ऑफर विज्ञापन से भी दे सकते हैं, फैक्स से भी, ईमेल से भी। अब आता है ए ने एक लेटर लिखा बी को कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं। लेटर लिखा, रिटन वर्ड्स हैं, ये एक एक्सप्रेस्ड ऑफर है, इट इज एन एक्सप्रेस्ड ऑफर। ए प्रपोजेज ओवर टेलीफोन टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने टेलीफोन पर बी को एक प्रपोजल दिया कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं। ये भी ओरल है, क्योंकि टेलीफोन पे लिख के नहीं बोल रहा है, कान में बोल रहा है, टेलीफोन ईयर में लगा के सुन रहे हैं। ये ओरल है, ये भी एक्सप्रेस्ड ऑफर है। ऑफर कंडक्ट से भी होती है। इसका जवाब है जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जगह उनके एक स्टॉपेज बने होते हैं। जब वो आप एक स्टॉपेज पे विक्रम या सिटी बस रुकती है, हम उसमें बैठ जाते हैं और हमें आगे उसके आगे बोर्ड लगा होता है कि ये किस रूट का विक्रम है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को जा रहा है। कुछ भी बात नहीं होती, हम बैठ जाते हैं, वो हमें घुमाता कह रहा हूं मतलब छोड़ता है, जिधर भी ले जाता है। हमारे को जहां उतरना है हम उसको इशारा करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, तो वो रुक जाता है, हम उतरते हैं, पैसे दे देते हैं, एक अक्षर नहीं बोला। ये ऑफर बाय कंडक्ट। आप एक दुकान पे गए, आगे आगे ब्रेड पड़ी है, आपने ब्रेड का पूरा एक ब्रेड उठाई, 50 रुपीज का नोट रख दिया, उसने 30 रुपीज काट लिए, 20 वापस कर दिए, एक अक्षर नहीं बोले आप। उसने ब्रेड अपनी दुकान पे डिस्प्ले में रखी है, आपने उठाई, आपने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे काट लिए। और जो दुकान खुलती है उसको इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं, अभी आगे जाके बताऊंगा। तो ये कंडक्ट से ऑफर थी, दिस ऑफर वाज थ्रू कंडक्ट। फिर क्या होता है, ये ऑफर कंडक्ट से होती है। फिर बच्चों ऑफर के आगे इन्होंने एक ये भी बताया, नॉट टू फाइल। एक ऑफर होती है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आपने एक वर्कर को नौकरी से निकाल दिया प्रॉब्लम की वजह से। वर्कर ने कहा मैं लेबर कोर्ट में जा रहा हूं, आप पे मुकदमा करूंगा। आपने कहा देख भाई, तनख्वाह नहीं दे सकते, मंदी है, तू हमसे क्षतिपूर्ति ले ले, मुकदमा मत कर, टाइम बर्बाद होगा मुकदमेबाजी में। आप उसे पैसे दे रहे हो मुकदमा ना करने के लिए, और कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो। आप उसे ऑफर दे रहे हो, पैसे ले ले, 50,000 रुपए ले ले, कोर्ट में मत जा, लेबर कोर्ट में मत जा। ये ऑफर ओमिटेड, कुछ टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए, कि कुछ ना कर। ये ऑफर इसलिए है कुछ ना करने के लिए। तो ये भी जो ऑफर है, ये ऑफर हो जाती है बच्चों ऑफर बाय फॉर एब्सटिनेंस ऑफ डूइंग, ऑफर फॉर नॉट डूइंग समथिंग। ऑफर हो जाती है कुछ ना करने के लिए। अब आता है ऑफर के दो तरह की ऑफर इन्होंने यहां बताई है। ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल ऑफर क्या होती है, बहुत ही बढ़िया, एक इसमें केस लॉ याद आ गया, सामने ही है। ऑफर जो है स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर हो सकती है। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। जनरल ऑफर क्या होती है, आम जनता के लिए ऑफर होती है, कोई भी आगे बढ़े और कार्रवाई कर ले। एक आपने जनरल ऑफर दी कि कोई भी मेरा ये सामान इतने में ले ले, फिक्स प्राइस है, ये जनरल ऑफर है। कोई आया, सामान ले लिया, बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज आपने जनरल ऑफर दी, कोई भी आए। अक्सर आप विज्ञापन में ऐसी ऑफर दे देते हैं। स्पेसिफिक ऑफर होती है, किसी डेफिनेट पर्सन को होती है,
स्पेसिफिक ऑफर आप किसी डेफिनेट पर्सन को देते हैं कि ये ऑफर सिर्फ तेरे लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। ये हम जनरल ऑफर देते हैं। जनरल ऑफर है। इसका एक बहुत फेमस केस लॉ दिया है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। ये केस लॉ है, ये नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में उन्होंने कहा कि एक कंपनी ने एक ऑफर दिया अखबार में कि कोई भी व्यक्ति जो, और ये कंपनी दवाई बनाती थी, कोई भी व्यक्ति जो इस कंपनी की दवाई को खाएगा, यदि उसको जुकाम है, इन्फ्लुएंजा, और उनकी दवा खाएगा टैबलेट्स, तो उसको जुकाम नहीं होगा, और यदि फिर भी जुकाम हुआ हम उसको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। मिसिस कार्लिल परचेज्ड द, मिसिस कार्लिल ने वो दवा खरीदी, एडवर्टाइज स्मोक बॉल्स एंड contracted with the influenza in spite of using the smoke ball. मिसिस कार्लिल ने दवा खरीदी, फिर भी उन्हें जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा। ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। फिर भी उन्हें जुकाम हो गया, उन्होंने कहा कंपनी के पास जाकर, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में, कि सर मुझे मेरे पैसे दो रिवॉर्ड के। कंपनी ने कहा हम तुम्हें रिवॉर्ड क्यों दें, क्योंकि तुमने जब दवा का सेवन किया, दवा खाई, हमको नहीं बताया। कंपनी ने बोला कि हम पैसे नहीं देंगे। मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में इस तरह का डिस्कशन हुआ। कंपनी ने अपना ये कंटेंशन दिया कि मुझे ये नहीं बताया गया, मुझे ये नहीं बताया गया कि ये दवा मैडम खा रही है, क्योंकि ये जनरल ऑफर थी, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, तो किसी को बताने की कोई जरूरत लग नहीं रही थी। तो मिसिस कार्लिल ने कहा यह विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा था कि जो दवा खाएगा वो पहले कंपनी के जाके बताएगा दफ्तर में। तो उनका यह कहना था, मिसिस कार्लिल का, कि इसमें यह कहीं नहीं बोला गया कि कंपनी को बताना है। जनरल ऑफर थी, केमिस्ट पे दवा मिल रही थी, मैंने ले ली, खा ली, अब भी मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, मुझे मेरे पैसे दिए जाएं। हेल्ड, लॉ में जब हेल्ड वर्ड आए, हेल्ड, तो समझ लीजिए यहां से कोर्ट का फैसला आता है। इट वॉज हेल्ड बाय द लर्नेड काउंसिल, शी कुड रिकवर द रिवॉर्ड एज शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। तो जो मिसिस कार्लिल हैं, उनको ऑफर एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कंडीशन को सेटिस्फाई करके, और मैडम ने कंडीशन सेटिस्फाई करी हैं, इसलिए जनरल ऑफर एक्सेप्ट की जाती है और 100 पाउंड कंपनी को, मैडम को देने पड़े। स्पेसिफिक ऑफर का एग्जांपल दूसरा है, ए ने बी को एक लेटर लिखा, यह स्पेसिफिक का एग्जांपल है, या ऑफर किया कि मैं अपना हॉर्स तुम्हें बेचना चाहता हूं इतने अमाउंट, यह स्पेसिफिक ऑफर बी के लिए है। सी ने इस ऑफर को सुन लिया, पैसे लेके वो भागा भागा आया और कंपनी को बोला सर ये हॉर्स मुझे दे दो, हाउस या हॉर्स जो भी, यहां हाउस लिखा है। सी ने सुन लिया, उसने बोला ये हाउस मुझे दे दो। ए ने बोला ये ऑफर
बी के लिए है, सी के लिए नहीं है। तो इस तरीके से ये जनरल ऑफर है, इट इज अ जनरल ऑफर, it can not sorry it is a specific offer, it can be accepted by the same person to whom it is made। तो एक तो ऑफर दो तरह की होती हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अब इसी में और आगे हैं रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, ऑफर से संबंधित नियम। अब आता है बच्चों रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर में बच्चों इन्होंने लिया रूल्स रिगार्डिंग ऑफर में, एक तो इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि बस थोड़ा आइडिया ले ले मेरा सामान कितने में बिकेगा, टाइम पास करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनका ये स्कूटर ये प्रॉपर्टी कितने में बिक जाएगी, बेचना नहीं होता। ये ऑफर नहीं है। यदि ये ऑफर मूल्य लगवाने के लिए की जा रही है तो ये ऑफर नहीं है। व्यक्ति की कोशिश क्या है कि ये चाह रहा है कि ये सिर्फ इच्छा है उसकी, मतलब आइडिया है बट अभी मन नहीं है, तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर जो होती है तब होती है जब वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो रिवर्ट ना कर सके। ऑफर तब होगी जब वो एक्सेप्ट करे और रिवर्ट ना करे। वो समझ आता है कि हाँ भाई अब तो ऑफर एक्सेप्ट हो गई, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाकी शर्तें भी पूरी हैं कि अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे। अब आता है, एक तो हो गया इसके हेडिंग में कि ऑफर जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्सेप्ट होने की इंटेंशन से दी जाए। ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ट्रायल कर रहे हैं, बेचना नहीं है, बस पूछ रहे, ये ऑफर है ही नहीं। फिर आता है लीगल रिलेशनशिप ऑफर से क्रिएट होती है। सोशल रिलेशनशिप में ऑफर नहीं होती है, होती भी है तो लीगल रिलेशन नहीं है। फिर वही फ्रेंड वाला एग्जांपल, सोशल वाला, फ्रेंड ने खाने पे बुलाया, खाना नहीं खिलाया, फ्रेंड ने खाने पे बुलाया, खाना नहीं खिलाया क्योंकि सोशल बाइंडिंग थी, ऑफर दी थी, खुद ही नहीं पहुंचा, ऑफर दी थी खुद ही नहीं पहुंचा, तो ये लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, सोशल रिलेशनशिप है। डेफिनेट ऑफर होती है, ऑफर अनक्लियर नहीं होनी चाहिए। सपोज एक बंदा ये बोल रहा है, ऑयल का विक्रेता, कि मैं 100 क्विंटल ऑफ ऑयल बेचना चाहता हूं इतने रुपए में। सर पहली बात तो ऑफरी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा ऑयल है, विच काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, ऑफरी को समझ नहीं आ रहा, ऑफर ही क्लियर नहीं है। तो ऑफर डेफिनेट हो, क्लियर हो कि क्या बात हो रही है। कम्युनिकेशन भी होना बहुत जरूरी है। फिर एक आता है ऊपर एक और एग्जांपल है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप में। ये अभी आगे भी आएगा केस लॉ, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है। इसमें क्या होता है कि मिसेस मिस्टर बाल्फर बाहर जाते किसी कारणवश,
और उनकी वाइफ मिस्टर बाल्फर बाहर जाते हैं और उनकी वाइफ मिसेस बाल्फर है। मिस्टर बाल्फर का बाहर जाकर कहीं जहां वो रोजगार के लिए जाते हैं, रोजगार नहीं लग पाता। वो वहां से अपनी वाइफ को घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं दे पाते। वाइफ मुकदमा कर देती है पति पे कि मिलॉर्ड ये मुझे घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दे रहा। मिस्टर बाल्फर का ये कहना है कि सर मैं जानबूझ के नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, आई एम अनएम्प्लॉयड, और सर ये मेरे को पैसा देना पति को मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सपोज करो मम्मी पापा एक दिन के लिए घर खर्च के लिए पैसे ना लाए, मम्मी मुकदमा करने की बात करे, तो ये बात हम तो हंसी लगने लगेगी कि ये मजाक कर रहे हैं, बट यहां तो वाइफ ने मुकदमा ही कर दिया। तो इस केस लॉ में यही हुआ था, कोर्ट में जाकर ये फैसला हुआ कि ये जो मामला है लीगल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो लीगल है, मगर हस्बैंड को जाकर वाइफ को पिन मनी देना है, ऐसा तो ऐसा जो है लीगली कंपल्शन नहीं है, बिकॉज यदि पैसे नहीं मिल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो ना दे। तो ये बच्चों इसमें था मतलब आप कहेंगे क्या केस लॉ था? केस लॉ ये है सोशल रिश्तों में मुकदमे नहीं होने चाहिए, बस ऑफर और एक्सेप्टेंस बिजनेस रिलेशन के लिए होता है। और ये ऑलवेज याद रखो, हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस के बारे में ही बात करता है। फिर आता ऑफर शुड बी डेफिनेट, फिर आता है ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। ये भी बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। देखिए आज इकट्ठे 3 केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसमें 100 पाउंड का रिवॉर्ड था। मिसिस कार्लिल ने दवा खाई और प्रॉमिस किया कंपनी ने कि जो हमारी दवा खाएगा फिर भी जुकाम होगा उसे हम 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। उन्होंने दवा खाई, जुकाम ठीक नहीं हुआ, 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिला मिसेस कार्लिल को। ये बिल्कुल सही केस लॉ है। अब आता है दूसरा केस लॉ पड़ा, सोशल रिश्ते में पति पर पत्नी ने घर खर्च ना देने का मुकदमा किया और पति का यह कहना था कि मैं घर खर्च मतलब हम सेपरेटेड नहीं रह रहे हैं, कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं। ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर में पड़ा। ये किस हेडिंग में पड़ा? पहले वाला हमने पढ़ा जो मिसिस कार्लिल वाला जनरल ऑफर का केस लॉ हो गया। बाल्फर वर्सेस बाल्फर वाला जो केस लॉ है ये हमारा दूसरा केस लॉ हो गया, जिसको हम बोलते हैं सोशल ऑब्लिगेशन थी, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, जिसपे मैंने एक फ्रेंड वाला एग्जांपल भी दिया, वो भी सोशल ऑब्लिगेशन का एग्जांपल है। ना तो फ्रेंड खाना ना खिलाने वाले पे मुकदमा कर पाएगा और ना वाइफ नॉर्मल पार्ट में लाइफ के हस्बैंड पर घर खर्च ना देने के लिए मुकदमा कर पाएगी, यदि हस्बैंड अपनी जगह पर सही है तो। फिर आता है ऑफर। अब ये तीसरा केस लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ऑफर कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया केस लॉ है, गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कई बार एग्जांपल इसी तरह से लॉ में आ जाता है, इस केस लॉ को समझाइए। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, काइंडली एक्सप्लेन द केस लॉ। गौरी दत्त, यहां पे जी लिखा है, गौरी दत्त ने एस लालमन शुक्ला को भेजा कि यार मेरा नेफ्यू घर नहीं आया, भतीजा, प्लीज तुम जाओ उसको ढूंढ के लाओ, मैं भी ढूंढने जा रहा हूं, तुम भी जाओ, मेरी मदद करो, आप मेरे अकाउंटेंट हो। लालमन शुक्ला भतीजे को ढूंढने चला गया, नेफ्यू लिखा है, भांजा भी हो सकता है। इसी बीच में गौरी दत्त ने जब लालमन शुक्ला चला गया, पीछे से एक इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा।
ये एक जनरल ऑफर थी कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा, लेकिन ऑफर कम्युनिकेट होनी बहुत जरूरी है। ये एक जनरल ऑफर है जिसका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हो पाई लालमन शुक्ला को। वो अपनी मालिक के वफादार होने के नाते उसको मिल भी गया, वो नेफ्यू वो ले आया। जब वो लौट के आया तो गौरी दत्त से उसने बोला कि सर आप मुझे मेरा इनाम दो, मैंने सुना आपने इनाम की घोषणा की। यहां पर बच्चों लीगली रूल कुछ और है, सोशली तो इनाम मिलना चाहिए सामाजिक रूप से, बट लॉ यहां पर यह कहता है ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। तो लॉ यहां पर यह कहता है ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, मगर यहां पर क्या हुआ था, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। लालमन शुक्ला अपने ओन मोशन में नेफ्यू को ढूंढ के लाया। कानूनन कानूनन लालमन शुक्ला का क्लेम नहीं बनता। यदि उन्हें ऑफर का पता ही नहीं है तो वो क्लेम कैसे करेंगे। यदि उन्हें ऑफर पहले से उनके नोटिस में होती तो यहां पर एक ये रूल आता है ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। मतलब जब कोई रूल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुई, देन इट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू, हाउ वुड यू एक्सेप्ट द ऑफर। भले ही वो जनरल ऑफर हो। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में वो जो मैडम है उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट की थी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में मिसिस कार्लिल ने वो ऑफर एक्सेप्ट की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दवा को खाने पर भी इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं होगा तो मुझे 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा। यहां पर लालमन शुक्ला को पता ही नहीं है कि कोई रिवॉर्ड है, तो लीगली लिखा है हेल्ड ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। तो जो शुक्ला है उसको कोई रिवॉर्ड पाने का राइट नहीं है। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल बी अज्यूम टू बी द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। वो कहते हैं ऑफर दो, इस तरह की भाषा मत लिखो कि यदि तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी हां है। ऐसी भाषा को अवॉइड करना चाहिए। काइंडली अवॉइड दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज बिकॉज इस तरह की भाषा को अवॉइड करो, बिकॉज ये आप दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हो कि आई हैव बॉट योर हाउस फॉर 20 lakhs, इफ यू डोंट आंसर इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर, द अदर पर्सन विल कम इनटू अ डिस्कम्फर्ट जोन, सो इट इज रिकमेंडेड डोंट डू इट। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट और इसमें है, मैं वो ले रहा हूं यहां पर तो नई बुक में, इस वाली बुक में जहां से मैं ले रहा हूं। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर ऑफर में कुछ ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस पे ये माना जाए कि दूसरे बंदे को बोल दिया जाए मैंने आपका मकान साहब 20 लाख में ले लिया जी, कुछ नहीं बोले तो समझ लो बस डन है। तो ऐसी ऑफर की भाषा को अवॉइड करना चाहिए। और ये बात हमने पढ़ी ली कि ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। और ये भी पढ़ा ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। फिर आता है ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है।
अभी हमने पढ़ा ऑफर एक्सप्रेस्ड क्या होती है, जब वर्बल या रिटन बोला जाए, और इंप्लाइड होती है जैसे विक्रम का एग्जाम्पल, सिटी बस का एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल, ब्रेड उठाने वाला एग्जाम्पल। ऑफर जनरल और स्पेसिफिक होती है। ऑफर इसलिए दी जाती है कि दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे। ऑफर की कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने बोला कि यदि स्पेसिफिक ऑफर है तो वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर दी गई है। फिर लिख रहे हैं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन। मैंने अब वो कहते हैं जब आपने टीवी बेचने वाले एक दुकानदार से पूछा ये टीवी की कीमत क्या होगी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ टीवी, he answered 35,000, he answered 35,000। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। फिर एक और चीज आती है, बहुत ही अच्छा है, ये एग्जाम में भी बहुत आता है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। एक वर्ड है बच्चों ऑफर, एक है इनविटेशन टू ऑफर। इसमें एक थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला एग्जांपल है। एक दुकानदार एक शोरूम खोल के बैठा है, ओपन, गुड्स डिस्प्लेड विथ प्राइस टैग, इज इट ऑफर? कई बार तो ये इंप्लाइड ऑफर बन जाती है, बट यहां पर वो ये कहते हैं, वहीं पे लिखा हुआ है शॉपकीपर हैज अ राइट टू रिजर्व, लाइक टू सेल, राइट ऑफ सेल, राइट ऑफ सेल इज रिजर्व्ड। इसका मतलब दुकानदार बैठा है, आपको इनवाइट कर रहा है कि आप दुकान पे चढ़ो, सामान को बास्केट में डालो, आप ऑफर दे रहे हो। सामान को आप बिल काटना और बेचना शॉपकीपर का काम है, वो एक्सेप्ट करता है, पैसे वो ले रहा है। यदि वो पैसे ना ले, आप सामान लेकर नहीं आ सकते। तो ऑफर आप दे रहे हो, एक्सेप्ट वो कर रहा है, और जो वो शोरूम खोल के बैठा है प्राइस टैग के साथ, ये इनविटेशन टू ऑफर। और कॉलेज का प्रोस्पेक्टस यदि आपने खरीद लिया तो आपका एडमिशन नहीं हो गया। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस खरीदना इनविटेशन टू ऑफर है। कॉलेज ने प्रोस्पेक्टस छापा, बोला फॉर्म भरो, ऑनलाइन भरो, प्रोस्पेक्टस लेके भरो। यदि एडमिशन कमेटी को आपका कागज ठीक लगे तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो कॉलेज की तरफ से आपको ऑफर नहीं दिया जा रहा, ऑफर आपको मिल रहा है, आप ऑफर दे रहे हो कॉलेज को प्रोस्पेक्टस खरीदकर। You are buying prospectus, college is selling prospectus, selling prospectus is invitation to proposal. You bought it, college invited, you bought it. Now you fill the form, submit it, you are a proposer. You are giving proposal. कॉलेज की अथॉरिटी फॉर्म को एक्सेप्ट करती है, आपका एडमिशन का दावा सही माना जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है, ये एक्सेप्टेंस है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप फीस भर देते हो, ये कंसिडरेशन है। तो यहां पर उन्होंने यही बात क्लियर की कि ऑफर
किससे अलग मानी जाए? इनविटेशन टू ऑफर से। और इनविटेशन टू ऑफर कब होती है? जब कोई व्यक्ति दूसरे को इनवाइट करे कि आप प्लीज ऑफर दो, मैं रेडी हूं, यू कम एंड टॉक, सामान सेलेक्ट करो। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर में चीजों पे नेगोशिएशन होता है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं आप एक वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दो, उन्होंने विज्ञापन निकाला हमारे यहां पर बंदे की जरूरत है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आपने अपना कैंडिडेचर ऑफर किया कि सर ये मेरा बायोडाटा है, मैं नौकरी करना चाहता हूं। आपने अपना कैंडिडेचर दिया, फिर उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, आपको सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आप कॉन्ट्रैक्ट। एक और वर्ड बोल रहे हैं, ऑफर कैन बी डेफिनेट और स्टैंडिंग। ऑफर कैन बी डेफिनेट और स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है बच्चों, यदि एक व्यक्ति ने एक ऑफर दी कि बस अभी बताओ ये मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, फिर मैं किसी और को बोलूंगा, तो ये डेफिनेट ऑफर है। जब ऑफर देने वाला किसी को ये बोले कि ये ऑफर सिर्फ ऐसी है इतने दिन के लिए, तो ये डेफिनेट ऑफर है, बस ये माल सप्लाई कर दो। एक आता है बच्चों स्टैंडिंग ऑफर। डेफिनेट ऑफर जो होती है वो बस आप, उसने ऑफर दी, आपने एक्सेप्ट करी, माल सप्लाई करा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, एग्जीक्यूटेड। स्टैंडिंग ऑफर बच्चों क्या होती है? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्मी की कैंटीन में साल भर तक सब्जियां, फल, अंडे, मिल्क की जरूरत है, क्योंकि आर्मी के लोग वहीं रहते हैं, वहीं रह के नौकरी करते हैं। आर्मी ने ऑफर दिया एक सब्जी वाले को या बहुत सारे ठेकेदारों को कि जो भी आए अपने अपने वो बता दे कि कैसे सेटल करेंगे, मार्केट का रेट रोज का फिक्स होगा या फ्लक्चुएट करेगा। बहुत सारे ठेकेदारों ने अपने अपने ऑफर दिए। एक ठेकेदार का ऑफर एक्सेप्ट हो गया, जिसने ये कहा कि वो साल भर खाने पीने का सामान कैंटीन में, अंडे, सब्जियां, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट सप्लाई करेगा। और जब जब जितनी जितनी जरूरत होगी आर्मी कैंटीन में बताया जाएगा, वो भेजता रहेगा मंडी से, जहां जहां से। ये बच्चों स्टैंडिंग ऑफर है, इसमें आए दिन रोज छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए होंगे, just wait। एक बार मैं स्टैंडिंग ऑफर को चेक करना चाह रहा हूं। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब यही है कि एक ऑफर
जैसे कैंटीन की दे दी और बोला टाइम टू टाइम सामान सप्लाई करना, टाइम टू टाइम गुड्स विल बी सप्लाइड। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, रोज का उसको ऑर्डर मिला करेगा, रोज का वो सामान दिया करेगा, रोज की बिलिंग किया करेगा, तो ये स्टैंडिंग ऑफर होगा। इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। और स्पेसिफिक ऑफर होती है, डेफिनेट है कि बस ये सामान दे दो एक बार। उसको बोला 100 स्वेटर्स बना दो आर्मी पर्सनल की, इस कलर की, तो ये स्पेसिफिक और डेफिनेट ऑफर है। इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, बस यही कॉन्ट्रैक्ट है। और एक होता है रेगुलर, पूरे साल भर चाहिए, तो वो उसको बोल रहे हैं स्टैंडिंग ऑफर। एक ऑफर में एक बात और बताते हैं, एक ऑफर होती है काउंटर ऑफर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। एक वर्ड और होता है बच्चों, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है? एक्स ने वाई को ऑफर दी, आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार फॉर 2,50,000. Y gave another amount. I can buy for 1,80,000. Y told to X, I can buy it for 1,80,000. X ने कहा थैंक यू, मुझे नहीं देगी। अब सर जो X ने Y को बोला वो एक ऑफर थी, Y ने X को जो बोला ये काउंटर ऑफर है। किसकी ऑफर लैप्स हो गई? X की। Y ने बोला मैं 180 में खरीदूंगा, और Y ने एक ऑफर दे दी। जब Y ने एक ऑफर दे दी तो ये दूसरी ऑफर हो गई। अब X की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इसको बोलते हैं, बच्चों वी कॉल इट काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में पहले वाली ऑफर खत्म हो जाती है। स्टैंडिंग ऑफर का मैंने बच्चों में फिर बता रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर होती है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। एक आर्मी कैंटीन ने एक ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया, साल भर हमें सब्जियां, एग्स, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए डेली, क्योंकि हमारी आर्मी में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमेशा आर्मी का एरिया कभी खाली नहीं होता, 365 दिन भरा रहता, यदि आपने कभी कैंट एरिया देखा हो। उसको सप्लाई करना है। उसने कहा ठीक है साहब, जो रोज रोज एक दिन पहले मुझे लिस्ट मिलेगी, व्हाट्सएप करोगे, अगले दिन वो सामान हाजिर हो जाएगा और मैं रोज के पैसे रोज बताऊंगा। बस हर रोज वो सब्जियां बेचता है, फल बेचता है, मिल्क बेचता है और उसका बिल दे देता है। तो हर रोज एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्टैंडिंग ऑफर है, साल भर तक वो ठेकेदार है, उसको सामान देते रहना है। पैसे कैसे लेगा यार, कोई फिक्स कोई है? जब क्वांटिटी रोज वेरी करती है तो रोज का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होगा, लेकिन ठेकेदार वही रहने वाला है। उसको लगातार ये बोला जाता है कि तू ये सामान मुझे देता रहे। इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। Supply of goods periodically as and when required, may be daily need, it is an example. This is called standing offer.